नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वो है रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जो भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उन पूर्व क्वेश्चनों का हम जिक्र करेंगे। दोस्तों, आने वाली इंडिया में सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाली ये क्लास होगी। जो अभी फ़िलहाल आरआरबी 25 अगस्त एग्ज़ाम है जो ग्रुप डी वाला, उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद सीरीज़ है। दोस्तों, बात करें तो जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं वो की सक्सेस की होती है, तो वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। और आने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट सिद्ध होने वाला है। रामबाण क्लास है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आरआरबी द्वारा आयोजित गुवाहाटी 1992 में जो भी एग्ज़ाम हुए उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित हैं। तो जनगणना है वो दोस्तों संघ सूची का विषय है। बात करें तो अपने इंडिया में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों फैसले ले सकती हैं, लेकिन उत्तम फैसला है वो केंद्र सरकार का माना जाएगा। और समवर्ती सूची पर ज़्यादातर ये केंद्र सरकार का हक होता है। अगर राज्य सूची राज्य सरकार द्वारा और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार का फैसला है वो सबसे ज़्यादा मानिए। तो चलिए दोस्तों, जनगणना के बारे में बता दें आपको कि जनगणना है वो सर्वप्रथम है वो भारत में 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगणना हुई। और व्यवस्थित जनगणना की बात करें तो वो 1881 में हुई। और फिलहाल जो 2011 की जनगणना है वो दोस्तों 15वीं जनगणना है। और बात कर दे तो ये जनगणना है प्रत्येक 10 वर्ष पर आयोजित होती है। 10 वर्ष का अंतराल होता है इस जनगणना में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान है वो भारत को राज्य संघ के अंतर्गत वर्णित करता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, अधिकता होती है। तो विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों बता दें तो अपने शरीर में हड्डियों को मजबूत करता है। और विटामिन डी है वो सूर्य की धूप से भी मिलता है। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह वो किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा के लेखक है वो बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों बता दें तो इसकी शुरुआत 1908 में सर्वप्रथम अमेरिका में कलान जटाना नामक की महिला के विचार पर ये शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और अपने कंट्री में ये दोस्तों बताया जाए तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। और 13 फरवरी है वो सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस है, जिसे भारत कोकिला बोला जाता है। और ये भारत की प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश से, यूपी से। आगे क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष है वो दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है, 37 डिग्री। अंतिम मुगल सम्राट है वो कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट है बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 की क्रांति का दिल्ली का नेतृत्व करता बहादुर शाह द्वितीय, जिसे रंगून पूर्व म्यांमार की राजधानी, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको दफनाने के लिए अपने भारत में 2 गज की ज़मीन भी नहीं मिली। और इन्होंने बहुत ही वो गज़ल प्रसिद्ध है कि हे बहादुर शाह, तो कितना बदकिस्मत है कि तुझे अपने भारत में दफनाने के लिए 2 गज की ज़मीन भी नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा है वो किसने दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा। और भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में प्रारंभ किया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियाँ हैं वो राशिफल जिसे बोलते हैं तो 12 राशि हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम है वो प्रोटीन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह के बारे में पूछा है। तो सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र ग्रह। बिंदुसार है वो
किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार है वो मौर्य वंश का शासक, सम्राट अशोक के पिताजी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराम मंदिर के बारे में पूछा है। तो ये कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, जो ओडिशा की राजधानी, वहाँ लिंगराम मंदिर है। मकाऊ की मुद्रा को क्या बोलते हैं? पटाका। मकाऊ देश की मुद्रा पटाका। सिनेमा का आविष्कार है वो किसने किया? चलचित्र है सिनेमा, उसका आविष्कार निकोलस और जीन लूथी द्वारा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो चंद्रमा है। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन थे आरआरबी द्वारा आयोजित गुवाहाटी 1992 के। अब दोस्तों चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन है आरआरबी द्वारा कोलकाता 1992 में आयोजित। हर्ष है उसका राजकवि पूछा है। तो हर्ष कवि का राजकवि बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाले कौन हैं? तो एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार हुआ। और विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह, घास के मैदान, उनको कहा जाता है पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो यूनानियों द्वारा चलाई गई भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का पूछा है। तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता दें तो 1885 में स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा। और प्रथम महिला पूछा था एनी बेसेंट। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? तो राज्य अपहरण नीति है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरुआत। और राज्य अपहरण नीति में सर्वप्रथम राज्य हड़पा गया वो था सतारा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का सतारा है, उसको सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी द्वारा इस अपहरण नीति के तहत हड़पा गया। ये नीति क्या थी कि अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं हो तो वो सीधे ब्रिटिश अधीन हो जाती थी। गोद लेना मनाही था, निषेध था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी। और भारत में गरीबी के बारे में इन्होंने लिखा था। आगे क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 होते हैं और इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा जल डमरू मध्य वो किसके बीच स्थित है? तो जावा तथा सुमात्रा इन द्वीपों के बीच सुंडा जल डमरू मध्य। राष्ट्रीय आय का आकलन है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौता। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक है वाशिंगटन डीसी में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग जो 1950 में स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग इनके स्थान पर, और नीति आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। चलिए दोस्तों, ये सवाल हमने दोनों एग्जामों में पूछे गए, जो गुवाहाटी और कोलकाता के बारे में। अब आरआरबी द्वारा सिकंदराबाद 1994 में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें पूछा है दोस्तों, शिक्षा वो समवर्ती सूची के अंतर्गत, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस है वो लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस नामक संस्था की स्थापना की गई। तो इंडिया हाउस है वो लंदन में, और लंदन है वो इंग्लैंड की राजधानी। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम पूछा है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसके द्वारा मानव वो हंसता रहता है, इसको सुन लिया जाए तो। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। मुद्रा राक्षस ग्रंथ पूछा है, उसके लेखक है विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष। और लोकसभा में ये धन विधेयक, सॉरी माफ कीजिए, संसद में धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 के तहत
धन विधेयक का उल्लेख है और ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक है वो राज्यसभा में नहीं। मोनाजाइट है वो थोरियम का आयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का आयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन है वो 1942 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। गरसोपा जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को। रक्तचाप धमनी में उच्च होता है। यानी रक्तचाप या दाब बोले तो धमनी में सर्वाधिक होता है। चक्रवात है वो किस लिए आता है? कारण बताना है तो निम्न दाब के कारण, वायु निम्न दाब के कारण चक्रवात टूटते हैं। भारत में प्रथम रेल है वो लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में चलाई गई। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेल 1853 में। मुंबई से ठाणे के मध्य 35 किलोमीटर, कहीं 33 भी बोले हैं। अब दोस्तों ये तीन, अब आरआरबी भोपाल द्वारा आयोजित चौथा सेशन है। बात करें तो प्रश्न है आरआरबी द्वारा आयोजित भोपाल में 1995 में आयोजित एग्जाम के क्वेश्चन। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई, वो किन के मध्य हुई? अकबर और हेमू के बीच। प्रथम लड़ाई दोस्तों पानीपत की 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर विजय हुआ था। और दूसरा है वो अकबर और हेमू के मध्य। मानसरोवर झील है वो कहाँ है? तो मानसरोवर झील है तिब्बत। विजयनगर है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी है वो गुलबर्गा। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग है वो विषाणु वायरस द्वारा होता है। रेबीज रोग का कारण विषाणु वायरस। मानव का सामान्य रक्तदाब है 180 मिलीमीटर होता है। सामान्य रक्तदाब का पूछा है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो दोस्तों शहद में बता दें कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात है वो जैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरा चमकता है प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन के कारण। रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की बेटी थी और रजिया सुल्तान प्रथम महिला सुल्तान, दिल्ली पर शासन करने वाली। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हैं वो दोस्तों कुषाण शासकों ने चलाए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिक के संलयन के कारण सूर्य ऊर्जा होती है। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु अंगद देव द्वारा गुरु नानक की जीवनी लिखी गई। आगे क्वेश्चन, रोम है वो किस शहर के किनारे? तो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। विशेषकर धन विधेयक के मैटर में लोकसभा को ज़्यादा अधिकार हैं, राज्यसभा को बिल्कुल ही कम है। राज्यसभा चाहे हाँ या ना। चौद राजाओं की राजधानी तंजौर थी। 14 राजाओं की राजधानी तंजौर थी। तो दोस्तों ये सवाल थे, हमने आज चारों के बारे में जिक्र किया है, जिसमें आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी कोलकाता और आरआरबी सिकंदराबाद और आरआरबी